ओडिशा के एक छोटे से कोने में समुद्र के किनारे एक खंडहर है, लेकिन यह सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये स्टोनों में उकेरी गई एक कहानी है। सन गॉड को समर्पित एक शानदार मंदिर की कहानी। इसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक पल के लिए एक विशाल रथ, स्वयं सन गॉड के लिए एक रथ, समय में जम गया है। इस मंदिर को ठीक वैसा ही दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव चारियोतम ने बनवाया था। वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे, आप जानते हैं, जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जीवन देने वाले सूर्य को एक श्रद्धांजलि, ह्यूमन हाथों का एक अजूबा। यह एक ऐसी जगह थी जहां आस्था और कला मिली, जिससे बेजोड़ सुंदरता का एक नजारा बना। दृष्टि बहुत भव्य थी, लगभग असंभव। मंदिर को पत्थर से बना एक विशाल रथ होना था, जिसे 7 पावरशाली घोड़े खींच रहे थे। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 डेयों का प्रतिनिधित्व करते थे। रथ में 24 पहिए थे, प्रत्येक पर अविश्वसनीय विवरण के साथ नक्काशी की गई थी। ये पहिए सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे, वे सनघड़ी भी थे। वे आपको सिर्फ उनकी छाया देखकर समय बता सकते थे। पूरी संरचना सूर्य की आकाश भर में यात्रा का एक सेलिब्रेशन थी, सुनोदय से सुनास्त तक। दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती थीं। यह एक कविता थी जो स्याही से नहीं, बल्कि हथौड़े और छेनी से लिखी गई थी। हजारों आर्टकारों और मजदूरों की कल्पना कीजिए, दिन रात काम करते हुए। 12 लंबे ईयर्सों तक उन्होंने काम किया। उन्होंने अपना पसीना, अपने कौशल और अपना दिल इस सपने में डाल दिया। पत्थर उनके स्पर्श से जीवंत हो उठा। हर दीवार, हर खंभा, हर कोना नक्काशी से भरा था। उन्होंने देवी देवताओं, सुंदर मुद्राओं में नर्तकियों, वाद्य यंत्र बजाते म्यूजिककारों और रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को उकेरा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड मंदिर की वॉलों पर कैद हो गया हो। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, यह उस समय की संस्कृति और मान्यताओं का एक जीवित संग्रहालय था। यह इस बात का प्रमाण था कि ह्यूमन क्या हासिल कर सकता है जब वे एक पावरशाली दृष्टि से प्रेरित होते हैं। आज जब हम इसके राजसी रुइनों के सामने खड़े हैं, तो हम अभी भी इसकी शक्ति महसूस कर सकते हैं। मुख्य मीनार, जो 200 फीट से अधिक ऊंची बताई जाती थी, अब नहीं है। समय और अटैकवरों ने अपना टोल ले लिया है। फिर भी जो बचा है वह आपको बेदम करने के लिए काफी है। नमकीन सी हवा उसके गौरवशाली अतीत की कहानियां फुसफुसाती है। आप लगभग मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज और पुजारियों के मंत्र सुन सकते हैं। कोणार्क मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक से कहीं बढ़कर है। ये कला और वास्तुकला के एक सुनहरे युग की याद हटाता है। ये महत्वाकांक्षा, भक्ति और एक ऐसे सपने की कहानी है जिसने सूरज को छूने की हिम्मत की। महान मंदिर का निर्माण राजा और उसके राज्य के लिए बहुत प्राइड की बात थी। 1200 कुशल कारीगरों ने 12 लंबे ईयर्सों तक अथक परिश्रम किया। उन्होंने वॉलें बनाई, पहिए उकेरे और घोड़ों की आइडलियां बनाई। सब कुछ एकदम सही था, लेकिन एक अंतिम महत्वपूर्ण काम बाकी था। मुख्य मीनार के शीर्ष पर कलश या शिखर का पत्थर स्थापित करना था। यह एक भारी, जटिल टुकड़ा था जो पूरी संरचना को एक साथ रखता था। सबसे अच्छे आर्किटेक्ट्सों ने हर संभव कोशिश की। उन्होंने इसे उठाने की कोशिश की, उन्होंने अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन पत्थर ठीक से नहीं बैठा। राजा डोरवया दी गई समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही थी। मजदूरों में फ्रस्ट्रेटेड बढ़ती गई। मुख्य वास्तुकार बिसु महाराणा हताश थे। उनकी प्रतिष्ठा और सभी 1200 कारीगरों का जीवन दांव पर था। राजा ने घोषणा की थी कि यदि मंदिर समय पर पूरा नहीं हुआ तो उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ठीक जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं, एक युवा लड़का निर्माण स्थल पर दिखाई दिया। वह रिलीजन पदा था, बिसु महाराणा का 12 ईयर ओल्ड सन। वह अपने पिता से मिलने के लिए कई डेयों से यात्रा कर रहा था, जिनसे वह कभी नहीं मिला था। उसने अपने पिता के चेहरे पर उदासी और मजदूरों की आंखों में डर देखा। उसने चुपचाप मंदिर की योजनाओं और संरचना का अध्ययन किया। उस रात जब सब सो रहे थे, रिलीजन पदा ऊंची संरचना पर चढ़ गया। प्राचीन शास्त्रों और वास्तुकला के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए, जो उसने अपने पिता की पुरानी पांडुलिपियों से घर पर सीखा था, उसने समस्या का पता लगाया। वह वजन और संतुलन के थ्योरीजों को समझ गया जो बड़े लोग चूक रहे थे। कुछ समायोजन और एक चतुर तकनीक के साथ उसने शिखर के पत्थर को पूरी तरह से स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। अगली सुबह मजदूर एक चमत्कार देखकर जागे। कलश अपनी जगह पर था, सुबह के सूरज में चमक रहा था। मंदिर आखिरकार पूरा हो गया था। शिविर में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। उन्हें एक बच्चे ने बचाया था, लेकिन यह खुशी अल्पकालिक थी। कारीगरों को एक नया डर सताने लगा। वे राजा को क्या बताएंगे?
अगर उसे पता चला कि एक 12 वर्षीय लड़के ने वह काम कर दिखाया जहां 1200 कुशल कारीगर विफल रहे थे, तो वह भयंकर क्रोधित होगा। वह अभी भी उन्हें उनकी अक्षमता के लिए दंडित कर सकता था। अपने पिता और सभी मजदूरों के सम्मान को बचाने के लिए रिलिजन पदा ने एक सर्वोच्च बलिदान दिया। वह एक आखिरी बार मंदिर के शीर्ष पर चढ़ा। उसने विशाल समुद्र को देखा और फिर लहरों में कूद गया, हमेशा के लिए गायब हो गया। उसने समुदाय की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया। उसके बलिदान ने सुनिश्चित किया कि कोणार्क की कहानी विफलता की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक उपलब्धि की एक किंवदंती के रूप में याद की जाएगी। कोणार्क मंदिर सिर्फ कला का एक काम नहीं है, यह प्राचीन विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर ब्रह्मांड के मिस्ट्रियों को फुसफुसाता हुआ लगता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रथ के 24 पहिए हैं। ये साधारण पहिए नहीं हैं। प्रत्येक पहिया एक विशाल सन घड़ी है जिसका व्यास लगभग 10 फीट है। पहिए के स्पोक, तीलियां, दिन को समय की सटीक इकाइयों में विभाजित करते हैं। केंद्रीय धुरी पिन डॉरवेया स्पोक्सों पर डाली गई छाया को देखकर कोई भी दिन के समय की उल्लेखनीय सटीकता के साथ गणना कर सकता था। यह सूर्य डॉरवेया संचालित एक घड़ी थी, खगोल विज्ञान और वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण जिसने पीपलों को विस्मय में छोड़ दिया। लेकिन वैक्नोलॉजिक चमत्कार यहीं नहीं रुके। पूरा मंदिर एक खगोलीय वेधशाला था। इसका संरेखण सूर्य की गति के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, इस तरह से स्थित है कि विषुओं पर उगते सूरज की पहली किरणें द्वार से मुख्य हॉल से होकर गुजरती थीं और सीधे गर्भगृह में सन गॉड की मूर्ति पर पड़ती थीं। कल्पना कीजिए वह साइट। अंधेरा कक्ष अचानक सोने की किरण से जगमगा उठता था, जैसे स्वयं सन गॉड अपने रथ पर आ रहे हों। यह जादू नहीं था, यह सटीक गणनाओं और खगोलीय यांत्रिकी की गहरी समझ का परिणाम था। मंदिर में साउंड की एकॉस्टिक्स का भी शानदार उपयोग किया गया है। मुख्य नृत्य हॉल या नट मंदिर को विशेष ध्वनि गुणों के साथ डिजाइन किया गया था। वॉलों पर नक्काशी और खंभों की संरचना सिर्फ सजावटी नहीं थी, उन्हें संगीत और नृत्य प्रदर्शन की ध्वनि को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से रखा गया था। एक ही ताली या बांसुरी से निकलने वाली एक ध्वनि हॉल में एक विशिष्ट तरीके से एकोती और प्रतिसाउंड होती थी, जिससे व्यूअरों के लिए एक मैजिकल ऑडिटरी एक्सपीरियंस बनता था। आधुनिक विज्ञान डॉरवेया ध्वनि तरंगों को परिभाषित करने से बहुत पहले ही वास्तुकार जानते थे कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। उन्होंने देवताओं के लिए उपयुक्त एक कॉन्सर्ट हॉल बनाने के लिए पत्थर और स्थान का उपयोग किया, जहां हर प्रदर्शन एक डिवाइन एक्सपीरियंस बन गया। मंदिर की ज्यामिति भी सटीकता का एक सबक है। संरचना जटिल ज्यामितीय पैटर्न और अनुपातों का पालन करती है, जो इसे शक्ति और सुंदरता दोनों प्रदान करते हैं। भारी स्टोनों को इतनी ऊंचाई पर आधुनिक क्रेन के बिना कैसे उठाया और रखा गया, यह अभी भी अध्ययन का विषय है। उन्होंने उत्तोलन, रैंप्स और चरखी के थ्योरीजों का अविश्वसनीय कौशल के साथ उपयोग किया। मंदिर सदियों तक चलने के लिए बनाया गया था, प्रकृति की पावरों का सामना करने के लिए। यह ह्यूमन सरलता का प्रतीक था, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान आस्था से अलग नहीं था, बल्कि इसे ब्रह्मांड के दिव्य निर्माता को अंडरस्टैंडिंग ने और ऑनरित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता था। समय में डूबे किसी भी महान स्मारक की तरह कोणार्क किंवदंतियों और मिस्ट्रियों से भरा है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक विशाल लॉडस्टोन या एक पावरशाली चुंबक के बारे में है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे मुख्य मंदिर के शिखर पर रखा गया था। यह चुंबक इतना पावरशाली था, ऐसा कहा जाता है कि इसने पूरी संरचना को एक साथ रखा। यह भी माना जाता था कि सन गॉड की मुख्य मूर्ति, जो एक विशेष धातु मिश्र धातु से बनी थी, ऊपर और नीचे से मैग्नेटीय पावरियों के कारण गर्भगृह के भीतर हवा में तैरती थी। समुद्र में नाविक मीनार को बहुत दूर से देख सकते थे, लेकिन तट के पास आते ही उनके कंपास गड़बड़ा जाते थे, मंदिर के मैग्नेटीय खिंचाव से गुमराह हो जाते थे। हालांकि यह पावरशाली चुंबक भी इसकी प्रॉब्लमों का कारण बन गया। कुछ कहानियों के अनुसार पुर्तगाली सेलर्सों ने अपने खराब कंपास से निराश होकर मंदिर पर हमला किया। उनका मानना था कि महान चुंबक को हटाकर वे अपनी नेविगेशन प्रॉब्लमों को हल कर सकते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने लॉडस्टोन को विस्थापित करने में कामयाबी हासिल की, जिससे संरचना में भारी असंतुलन पैदा हो गया। इस कृत्य से, कहानी कहती है, मुख्य मीनार के अंततः ढहने और मंदिर के प्रोफेनीकरण का कारण बना। हालांकि इस विशाल चुंबक के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है,
यह कहानी मंदिर के नाटकीय इतिहास में रहस्य की एक और परत जोड़ती है, जिसमें लोक कथाओं को इसके विनाश के संभावित रीजनों के साथ मिलाया गया है। भव्य किंवदंतियों से परे मंदिर परिसर के भीतर छिपे हुए कक्षों और गुप्त सुरंगों की फुसफुसाहट है। पीपलों का मानना है कि ऐसे अनछुए कमरे हैं जिनमें प्राचीन ग्रंथ, खजाने या यहाँ तक कि मंदिर की उन्नत निर्माण तकनीकों के रहस्य भी हैं। कुछ स्पेसीय कहानियां मुख्य संरचना के नीचे एक भूल भुलैया की बात करती हैं। एक ऐसी भूल भुलैया जिसे मंदिर के सेक्रेटतम मिस्ट्रियों को घुसपैठियों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कहानियां कल्पना को बढ़ावा देती हैं, जिससे दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वे जिस जमीन पर चल रहे हैं उसके नीचे क्या है। पुरातत्वविदों ने सर्वेक्षण किए हैं, लेकिन कोणार्क के भीतर एक छिपी हुई अछूती दुनिया का विचार अभी भी खजाने के शिकारियों और इतिहासकारों को समान रूप से मोहित करता है। नक्काशी स्वयं अंतहीन कहानियों और व्याख्याओं का एक स्रोत है। जबकि कई देवी देवताओं और खगोलीय प्राणियों को दर्शाते हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या वंडरजनक रूप से बोल्ड और सांसारिक है। ये कामुक आइडोलियां सदियों से बहस का विषय रही हैं। कुछ कहते हैं कि वे जीवन और निर्माण के सभी रूपों में सेलिब्रेशन का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य का मानना है कि वे सांसारिक मामलों पर शिक्षा का एक रूप थे, या शायद शारीरिक से परे जाने के लिए एक टैंट्रिक प्रैक्टिस। जो भी उनका वास्तविक उद्देश्य हो, ये नक्काशी मंदिर के मिस्ट्रीमय चरित्र को जोड़ते हैं। वे हमारी आधुनिक संवेदनशीलता को चुनौती देते हैं और हमें पवित्र और अपवित्र की सरल परिभाषाओं से परे देखने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे कोणार्क एक ऐसी पहेली बन जाती है जो हमें लगातार कंटिन्यूज टू फैसिनेट। कोणार्क मंदिर अपनी खंडहर अवस्था में भी एक भूली हुई जगह नहीं है। ओडिशा के पीपलों और देश भर के भक्तों के लिए यह एक पवित्र भूमि बनी हुई है। हालांकि मुख्य गर्भगृह में औपचारिक पूजा सदियों पहले बंद हो गई थी, यह जगह अभी भी आस्था से जीवंत है। लोग मंदिर से उसकी कहानियों और उसकी पावरशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से जुड़ते हैं। हर साल आयोजित होने वाले चंद्रभागा मेला जैसे विशेष अवसरों पर हजारों तीर्थयात्री समुद्र में पवित्र डुबकी लगाने और उगते सूरज को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने के लिए मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो वर्तमान पीढ़ी को मंदिर के प्राचीन उद्देश्य से जोड़ती है, इसकी आध्यात्मिक विरासत को जीवंत और सक्रिय रखती है। कोणार्क के रहस्य अभी तक अनरिजॉल्व्ड। मुख्य मीनार के ढहने का ठीक क्या कारण था? क्या यह चुंबक को हटाने की प्रसिद्ध कहानी थी, अर्थक्वेक या चक्रवात जैसी कोई प्राकृतिक आपदा, या यह केवल इसकी महत्वाकांक्षी डिजाइन में एक दोष था? इतने सारे स्पष्ट आइडलियों को एक पवित्र मंदिर पर क्यों उकेरा गया, और सन गॉड की मूल मूर्ति का क्या हुआ? इन सवालों के कोई निश्चित जवाब नहीं है, केवल सिद्धांत और लोक कथाएं हैं। यह अनिश्चितता ही कोणार्क को इतना आकर्षक बनाती है। यह एक ऐतिहासिक पहेली है जो प्रत्येक आगंतुक को एक जासूस बनने के लिए आचांसित करती है, स्टोनों और किंवदंतियों से सुरागों को एक साथ जोड़ने के लिए। आज कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसे मानवता का एक अनमोल खजाना माना जाता है। यह भारत की समृद्ध आर्टात्मक और वैज्ञानिक विरासत का एक पावरशाली प्रतीक है। यह हमें उस समय की याद हटाता है जब कला, विज्ञान और धर्म अलग अलग धाराएं नहीं थीं, बल्कि कुछ वास्तव में असाधारण बनाने के लिए एक साथ बहती थीं। आर्किटेक्ट्सों के लिए यह स्ट्रक्चरात्मक प्रतिभा का एक सबक है। इतिहासकारों के लिए यह एक गौरवशाली अतीत की खिड़की है, और यात्रियों के लिए यह गहन सुंदरता और आश्चर्य की जगह है। यह उन कारीगरों के अविश्वसनीय कौशल और दृष्टि का एक प्रमाण है जिन्होंने इसे बनाया था, एक विरासत जो समय के विनाश से बची है। अंत में कोणार्क की कहानी स्वयं सूर्य की कहानी है। यह प्रतिभा की कहानी है, शक्ति की कहानी है, और उदय और पतन के अपरिहार्य चक्र की कहानी है। मंदिर का जन्म पत्थर में सूर्य की महिमा को पकड़ने की इच्छा से हुआ था, और डूबते सूरज की तरह इसकी सबसे भव्य संरचना दृष्टि से गायब हो गई है। फिर भी जैसे हर दिन सूरज फिर से उगता है, कोणार्क की आत्मा बनी रहती है। यह विस्मय को प्रेरित करना, जिज्ञासा जगाना और हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालना जारी रखता है। यह एक उत्कृष्ट कृति है जो सूर्य की छाया में पैदा हुई है, और यह ह्यूमन इतिहास के परिदृश्य पर एक लंबी, शानदार छाया डालना जारी रखती है।